हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? बीएचयू एमएससी फिजिक्स का अभी 2021 में एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसी का सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ। क्वेश्चन पेपर का 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे आज पोजिशन वेक्टर मुझे किसी पार्टिकल का गिवन है जिसका मास मेरे पास क्या है, 2 यूनिट है और उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है आर टी की टर्म्स में। तो मुझे क्या बताना है? मुझे अरेंज करनी है मेरी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स। ये 4 वैल्यूज़ हैं। लाइक मुझे बतानी है इनमें से कौन सी वेलोसिटी की है, कौन सी एक्सेलरेशन की है, कौन सी मोमेंटम की है, कौन सी फोर्स की है। ओके, ये ऑप्शंस भी मुझे गिवन है, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो जैसे मैंने अपने आर को रखा दिस वन, टी स्केयर प्लस टी आई प्लस टी फोर माइनस टी स्केयर प्लस 1j प्लस टी क्यूब की। जस्ट वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डी आर बाई डी टी। इसका डेरिवेटिव लीजिए आर का विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा? टी स्केयर प्लस टी का 2t प्लस 1 आई प्लस इस टर्म का क्या आएगा? जे वाली का 4t क्यूब माइनस 2t प्लस नहीं प्लस 1 का 0 हो गया। टी क्यूब का क्या आएगा? 3t स्केयर की। तो वेलोसिटी को अरेंज करना था सबसे पहले, वो वैल्यू आ चुकी है अगर आप देखोगे तो। और ये मेरी आ रही है वेलोसिटी है सी में वेलोसिटी है, ये मेरी आ गई वेलोसिटी। ओके, एक्सेलरेशन फिर से डिफ्रेंशिएशन ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का या डी टू आर बाई डी टी स्केयर, इसी टर्म का 2i प्लस 12t स्केयर माइनस 2 इंटू जे प्लस 6t के। तो ये टर्म आप ढूंढो, एक्सेलरेशन कौन सी टर्म का है? आई थिंक दिस वन, ये वाला, ये रहा 2i प्लस 12t स्केयर। ये मेरा क्या आ चुका? एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन मेरा ए है और वेलोसिटी मेरी क्या थी? सी है। ये वाला ऑप्शन फाइनल आंसर यही बनेगा, सी है। लेकिन दोनों में सी ए हैं, अब बाद में भी चेक करना होगा मुझे। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। वेलोसिटी मेरी ये थी दिस वन, इसको 2 टाइम्स करोगे तो 4t प्लस 2 8t क्यूब माइनस 4t प्लस 6t स्केयर के, ये हो गया। तो ये मोमेंटम आ गया। मोमेंटम किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है? अगर आप देखोगे तो बी को, यानी ये वाला ऑप्शन आ चुका है। फिर भी मैंने जो है फोर्स को भी चेक किया है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, रिवाइज हो जाएंगे आपके कंसेप्ट्स। यानी एक्सेलरेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म है 2 इंटू 2 4i प्लस 2 इंटू 12t स्केयर माइनस 2 24t स्केयर माइनस 4 प्लस 6t के, यानी 12t के। ओके, माई राइट आंसर इज दिस वन, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनर्जी बैंड सॉलिड के अंदर जो होती है हमारे पास, उसमें लोएस्ट लेवल कौन सा होता है? इज इट कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फर्मी लेवल और इक्वल लेवल? ओके, ये मेरे पास कौन सा है? ये मेरे पास है, ये एक वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। दोनों के बीच में कौन सा जो है इजी एग्जिस्ट करता है? जो कि मेरे पास बैंड गैप होता है। कितना एनर्जी डिफरेंस होता है? जो एनर्जी डिफरेंस मेरा कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में है। लाइक मेरे कंडक्शन बैंड की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैलेंस की है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गैप कितना हो गया दोनों का डिफरेंस? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो लोवेस्ट पूछा था, इसमें लोअर लेवल कौन सा हुआ? वैलेंस बैंड हुआ। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेशन रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक्स स्केयर पी स्केयर की कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है? मेरे पास 4 ऑप्शन आए हुए हैं, इनमें से मैं चेक करती हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कि सबसे पहले कम्यूटेशन रिलेशन की डेफिनेशन होती है, अगर मेरे पास ए बी सी है तो क्या आएगा? ए बाहर, बी सी की कम्यूटेशन रिलेशन प्लस ए सी और बी आउटसाइड। ये फॉर्मूला, इसी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास है एक्स स्केयर पी स्केयर है, यानी मैं अपनी ए बी जो है एक्स स्केयर को काउंट कर रही हूँ और ये मेरा सी हो गया। तो क्या है? ए बाहर हो गया यानी एक्स हो गया, एक्स पी स्केयर की कम्यूटेशन रिलेशन प्लस ए सी यानी एक्स पी स्केयर, और यहाँ पे मेरा बी भी क्या है? एक्स है, यानी मेरा बी भी एक्स है और ए भी एक्स है इस एक्स स्केयर पी स्केयर में। ओके, अब मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है। एक्स पी की कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है मेरे पास? ये होती है एक्स पी एन की एन इंटू पी रेज टू पावर एन माइनस 1 और इंटू में एक्स पी की कम्यूटेशन रिलेशन जो कि आई टच क्रॉस होती है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ मेरी फर्स्ट इक्वेशन के लिए
क्या बन जाएगी मेरे पास x इंटू, और ये फॉर्मूला लगाया मैंने पावर यानी 2 p की पावर 1 और x p की कम्यूटेशन रिलेशन आइटा h क्रॉस। इसी तरह से यहाँ पे प्लस 2p और आइटा h क्रॉस इंटू x, यानी क्या बन गया 2 आइटा h क्रॉस। देखेंगे आप दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एक्स पी प्लस पी एक्स, लेकिन आंसर मेरा आप देखोगे आइटा h क्रॉस प्लस समथिंग में है। तो मैं किसी तरह से पी एक्स को हटा के देखती हूँ, एक्स पी को हटा के देखती हूँ। ये रिलेशन मुझे पता है एक्स पी इज इक्वल टू आइटा h क्रॉस, यानी एक्स पी क्या होता है एक्स पी माइनस पी एक्स इज इक्वल टू आइटा h क्रॉस। तो एक्स पी की वैल्यू क्या आ गई आइटा h क्रॉस प्लस पी एक्स। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास 2 आइटा h क्रॉस और एक्स पी की जगह रखो आइटा h क्रॉस प्लस पी इंटू एक्स। क्या बन गया 2 आइटा h क्रॉस प्लस 2px, 2 इंटू पी इंटू एक्स। तो आंसर मेरे पास कौन सा हो गया, आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर, दिस। ओके, इस तरह से अपने बेसिक्स लगाते जाइए, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। जस्ट हमेशा आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए प्रॉब्लम करते ही, और आपको सोल्व करना चाहिए। ये नहीं कि आप ओरली देख लिया नहीं हो रहा मुझसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस स्टेज जो 4 स्टेज वो एम्पलीफायर है उसमें वोल्टेज गेन क्या होया हुआ है 15 है, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या आ गया। हर स्टेज में मेरे पास 15 है तो 15 रेज टू पावर 4 हो गया। 4 स्टेजेस है मेरे पास, 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 50625। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइगन वैल्यू का सिंपल क्वेश्चन है। मैट्रिक्स मुझे गिवन है, एक आइगन वैल्यू मेरे पास है 1, बाकी 2 आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे। ए मेरे पास है 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ए माइनस लेमडा आई मेरा निकालते हैं तो ए ये है माइनस लेमडा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, अगर आपको दिख रहा है ए मेरा 3/3 का है तो आइडेंटिटी क्या हो गई 3/3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। निकालिए इसको, 1 माइनस जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसी में से लेमडा सब्सट्रैक्ट होगा, 1 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज़ रहते हैं। अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लेमडा आई है उसका जो है उसको किसके इक्वेट करोगे इक्वल टू 0, एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ से मैंने एक्सपेंड किया प्लस माइनस प्लस, मैं अपनी फर्स्ट रो के अक्रॉस एक्सपेंड कर रही हूँ, क्या बन गई 1 माइनस लेमडा, और इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को छोड़ दो, 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस 0, यही मैंने लिखा है। बाकी 0 का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होना, +1 इस रो को इस कॉलम को, यानी 0 माइनस 1 माइनस लेमडा, यही मैंने लिख दिया है इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा अंदर वाले मैंने जो है इसको सोल्व कर दिया है, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होगे 1 माइनस लेमडा मेरी फर्स्ट टर्म में भी कॉमन है, और यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस लेमडा -1 आ जाएगा 1 माइनस लेमडा निकालने के बाद, ये है -1 प्लस लेमडा। ओके, 1 माइनस लेमडा मैंने कॉमन निकाला, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1, और यहाँ से क्या हो गया -1। ओके, अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन है लेमडा इंटू लेमडा माइनस 2 इंटू 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो आइगन वैल्यूज़ आ गई लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 0। तो आइगन वैल्यूज़ आ गई 0 2 1। तो फर्स्ट आंसर क्या हो गया मेरे पास, 1 मेरा ऑलरेडी था, 0 एंड 2 है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूट्रिनो इज रॉन्ग। न्यूट्रिनो की स्पिन क्या होती है -½ होती है, यस इट इज़ करेक्ट। न्यूट्रिनो का क्या होता है रेस्ट मास 0 होता है, यानी मास मेरा जो है होता ही नहीं है, डज नॉट इंटरेक्ट विद मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। न्यूट्रिनो के पास चार्ज भी होता है, नो इट इज़ चार्ज लेस मास लेस पार्टिकल। अगर आपको बीटा प्लस डी के और बीटा माइनस डी के अगर याद होगा तो उसमें आपको बीटा प्लस डी के एंड बीटा नेगेटिव डी के, एक में न्यूट्रिनो निकलता है एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, तो यहाँ न्यूट्रिनो निकल रहा है मेरा। आप देखोगे इसका कोई भी मास को भी हम बैलेंसिंग में नहीं देखते और चार्ज भी नहीं होता इस पर, तो चार्ज लेस भी है और मास लेस भी है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत लिखे है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी करेक्ट है। मैग्नीशियम एटम में जे कपलिंग वैलिड है। सेकंड मेरी कह रही है कि एलएस कपलिंग मेरी हैवी एटम्स में यूज होती, नो एलएस कपलिंग लाइटर एटम्स के लिए होती है। लाइटर एटम्स का मतलब क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर
कम होता है। तो एटॉमिक नंबर आप मैग्नीशियम का देखोगे जस्ट 12 है, काफ़ी कम है। तो एलएस कपलिंग ऑब्जर्व होती है लाइटर एटम्स में और जेजी हैवियर एटम्स में। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है हैवी में, ये तो रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। और यहाँ से मैग्नीशियम में जेजे बता दी इन्होंने, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑप्शंस मेरे पास से दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, एक ठीक है दूसरी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, थैंक्स ऑल। इस तरह से मैं सॉल्यूशन डाल सकती हूँ, जो है डालती रहूँगी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट्स का भी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, सो दैट जो है मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक्स ऑल।